हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शिव इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग करंट डिवीजन रूल देखने वाले। ओके, तो फर्स्टली करंट डिवीजन रूल कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ कि स्पेसिफिकली हमारे एक रेजिस्टेंस है R2। ओके, सपोज एग्जाम में कह दिया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R2 फाइंड करो, सो करंट डिवीजन रूल यूज़ करते हैं। ओके, बट करंट कब डिवाइड होता है ये पहले देखना पड़ेगा। मतलब कब करंट डिवाइड होता है, तो पैरेलल और सीरीज सर्किट कंसिडर करते हैं। ओके, वन एक सीरीज सर्किट है, सपोज कंसिडर करो एक वन सीरीज सर्किट है। तो फर्स्ट सीरीज में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो टोटल करंट I है, ये हमारा वोल्टेज है, रेजिस्टेंस R1 है, R2। ओके, सो सीरीज में करंट सेम होता है, करंट I सेम होता है बट डिफरेंट होता है वोल्टेज। सो करंट सीरीज में सेम और वोल्टेज इज वेरिएबल। सो वोल्टेज फर्स्ट, यहाँ का वोल्टेज होगा V1 और यहाँ का वोल्टेज होगा V2। ओके, सो वोल्टेज V1 एंड V2। ओके, सो नेक्स्ट पैरेलल सर्किट कंसिडर करते हैं। सो ये टू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए हैं, सेम मैं पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ। सो मैंने टू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए, रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ओके, एक वोल्टेज सोर्स है V। सो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है I1 I2 और टोटल करंट है यहाँ पे I। ओके, और वोल्टेज, सो पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है और डिवाइड होता है करंट I। ओके, गॉट इट। सो करंट I1 एंड I2, सो I1 प्लस I2 एंड इधर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो टोटल वोल्टेज V और टोटल करंट I। ओके, सपोज कंसिडर करो कि हमारा एक पैरेलल सर्किट दिया है और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड करने को बोला है, तो हम करंट डिवीजन रूल यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल करंट डिवीजन रूल है, हम देखते हैं। पहले एक सिंपल प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, बाद में हार्ड की तरफ जाते हैं। ओके, और कब कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ओके, सो फर्स्ट करंट डिवीजन रूल, R1 R2 टू रेजिस्टेंस है, करंट I फ्लो हो रहा है, ये करंट डिवाइड हो रहा है I1 I2 बिकॉज ऑफ पैरेलल सर्किट, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, अब करंट डिवीजन रूल का एक सिंपल फॉर्मूला है, I2 इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गिवन ब्रांच। ओके, ये करंट I, ओके, टोटल करंट I है। सो मेरा करंट I2 कितना फ्लो हो रहा है R2 में से, ये फाइंड करना है। सो I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अतः अपोजिट ब्रांच कौन सा है, इधर R2 का अपोजिट ब्रांच है R1, बिकॉज करंट I2 फाइंड करना है। I2 करंट किस में फ्लो हो रहा है, R2 में। सो R2 का अपोजिट ब्रांच R1, सो R1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, सो अगेन R1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गिवन ब्रांच। सो गिवन ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, प्लस R2। ओके, ये हो गया करंट डिवीजन फार्मूला। करंट डिवीजन फार्मूला में फर्स्ट एक करंट दिया होता है। ओके, सो टोटल करंट I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ओके, गॉट इट। और सपोज कंसिडर करो रेजिस्टेंस करंट, सपोज करंट R1 में फ्लो कितना हो रहा है ये फाइंड करना है। ओके, देन अगेन I1 इक्वल्स टू टोटल करंट I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गिवन ब्रांच। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच कितना है, R1 में से फाइंड करना है करंट I1। ओके, सो रेजिस्टेंस अपोज कितना है R2, सो R2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, सो R2 प्लस R1। ओके, समझ में आया। फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच कंसिडर करना है, आगे सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, विजिबल है स्क्रीन। ये 4 ओम रेजिस्टेंस है 2। ओके, क्वेश्चन दिया है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 4 ओम में से कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ये हमको फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट टोटल करंट I लिख देते हैं। टोटल करंट I कितना है,
10 एम्पियर. So total current I is 10 एम्पियर. अगेन करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इधर का करंट फ्लो हो रहा है, ये फाइंड करना है. सो I1 इज इक्वल टू I इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू अपोजिट रेजिस्टेंस. अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है इधर, 4 का अपोजिट रेजिस्टेंस 2 है. सो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 4. 2 प्लस 4. सो I कितना हुआ 10. सो 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 4. सो इज इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 6. सो आंसर इज 3.33 एम्पियर. ओके, सो करंट I1 इज इक्वल टू 3.33 एम्पियर. ओके, फर्स्ट करंट, टोटल करंट लिया है. नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4 ओम में से करंट कितना फ्लो हो रहा है ये फाइंड करना है, मीन्स I1 फाइंड करना है. सो I1 फाइंड करने के लिए I1 के अपोजिट ब्रांच I2 है. ओके, सो I2 का रेजिस्टेंस लिया 2 डिवाइड बाय अपोजिट रेजिस्टेंस प्लस 4 मीन्स सेम ओम का रेजिस्टेंस, सो सेम. सो आंसर आया 3.33 एम्पियर. ओके, अगेन वन एग्जांपल देखते हैं. अब इधर है मेरा वोल्टेज V. ओके, जैसे कि मेरे फर्स्ट एग्जांपल में मेरा करंट था 10 एम्पियर, अब इधर वोल्टेज दिया है. ओके, तो फर्स्ट फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, और इधर लिखा है I2 जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उसमें कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ये हमको देखना है. ओके, सो फर्स्टली हम करंट फाइंड करते हैं, बिकॉज टोटल करंट I फाइंड करना है हमको, बाद में I2 फाइंड करना है. ओके, सो टोटल करंट I फाइंड करने के लिए 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, सो फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 बोलते हैं इसे, R1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4. 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करते किए होते हैं, सो दोस्तों क्या करना है, फर्स्ट 4 रेजिस्टेंस है. ओके, ये 2 ब्रांच पैरेलल है, सो फर्स्ट मल्टीप्लाई करने हैं और अगेन एडिशन. ओके, सो 4 इंटू 4 16, 4 प्लस 4 8. सो R1 इज इक्वल टू 2. ओके, सो R1 इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट हो गया. अब मैं ये ब्रांच सीरीज में कनेक्ट कर देती हूँ. ओके, सो फर्स्ट 3, अगेन ये कैलकुलेट हुआ रेजिस्टेंस 2 और वोल्टेज विजिबल है क्या, और वोल्टेज 10 वोल्ट. ओके, और इधर से करंट फ्लो हो रहा है I. ओके, सो 3 प्लस 2 ये सीरीज में है इसलिए रेजिस्टेंस के एडिशन करो. सो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस 3. सो R1 आपका फाइंड हुआ है 2, सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. ओके, देन अगेन हमको टोटल करंट फाइंड करना है. सो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R. ओके, हमको वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट हुआ है 5. सो 10 डिवाइड बाय 5, टोटल करंट I इज 2 एम्पियर. ओके, सो मेरे ब्रांच में टोटल करंट I कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर. ओके, सो अगेन मैं अब वैल्यू I2 की फाइंड करती हूँ. ओके, इधर लिख देती हूँ. सो I2 इज इक्वल टू फर्स्ट करंट, टोटल करंट I इंटू रेजिस्टेंस, अपोजिट का रेजिस्टेंस कितना है इधर 4 डिवाइड बाय अपोजिट का रेजिस्टेंस प्लस सेम रेजिस्टेंस कितना फ्लो हो रहा है. ओके, विजिबल है क्या, हाँ है. सो 4 प्लस 4, सो टोटल करंट I हमारा 5 फाइंड हुआ है. ओके, इधर देख रहे हैं, सॉरी टोटल करंट I 2 हुआ है. ओके, सॉरी. सो टोटल करंट I मैं इधर 2 लिख देती हूँ. 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 8. सो टोटल करंट I2 इक्वल्स टू, so total current I2 is 1 ampere. So first फाइंड हुआ. ओके, तो I2 ब्रांच में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. ओके, गॉट इट. अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं. ओके, ये सिंपल एग्जांपल था, हम सिंपल फर्स्ट देख रहे हो और बाद में टफ की तरफ जा रहे हैं. ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं.
ओके, सो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, मैं इसको थर्ड लिख देती हूँ. ओके, सो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 2 एंड 3 ओहम रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट 2 ओहम और 3 ओहम रेजिस्टेंस में से करंट कितना फ्लो हो रहा है ये हमको फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट I1 है और ये I2, मतलब करंट I1 भी फाइंड करना है और I2 भी फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट मैं करंट I1 फ्लो फाइंड करती हूँ. सो I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I इनटू अपोजिट का रेजिस्टेंस. I1 करंट 2 ओहम में से फ्लो हो रहा है, सो 2 ओहम का अपोजिट रेजिस्टेंस है 3. सो 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, सो 3 प्लस 2. सो टोटल करंट I हमारा है 12 एम्पियर. सो 12 इंटू 3 प्लस 3 5. सो टोटल करंट I1 इज 7.2 एम्पियर. ओके, अगेन करंट 3 ओहम में से कितना फ्लो हो रहा है ये भी हमको फाइंड करना है. सो I2 इज इक्वल टू करंट I इंटू I2 3 ओहम में से फ्लो हो रहा है तो अपोजिट ब्रांच 2. सो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3. सो अगेन करंट I 12 एम्पियर है. सो 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, सो 5 इज इक्वल टू 4.8 एम्पियर. सो I2 हमारा फाइंड हुआ 4.8 एम्पियर और I1 है 7.1 एम्पियर. ओके, सो हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा टोटल करंट I 12 एम्पियर आता है क्या नहीं. सो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. सो I1 प्लस I2. सो I1 है हमारा 7.2 एम्पियर प्लस I2 है 4.8 सॉरी. सो इज इक्वल टू टोटल करंट I इज इक्वल टू I हमारा 12 एम्पियर. ओके, सो इट कैन बी वेरीफाइड. तो हम ये क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं. ओके, फर्स्ट हमने एक सिंपल प्रॉब्लम देखा था, बाद में हमने एक टफ प्रॉब्लम देखा. ओके, सो फर्स्ट एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें करंट दिया होता है. ओके, जब करंट दिया होता है तो इजीली हम फॉर्मूला डाल के फाइंड कर सकते हैं. अगेन जब करंट नहीं दिया होता तो हम एक ओहम्स लॉ यूज़ करते हैं, ओहम्स लॉ के विथ रिस्पेक्टिवली सॉल्व करते हैं. सो हम इस वीडियो में फर्स्ट ओहम्स लॉ अप्लाई करके ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल है तो इसमें सीरीज़ में कनेक्ट किए. अगेन ये सीरीज़ आया रेजिस्टेंस और ये 3 इसके एडिशन की. ओके, एडिशन करने के बाद हमारे करंट यहाँ फाइंड होगा. ये करंट फाइंड होने के बाद हमने एक रेजिस्टेंस कितने ओहम में कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड किया. ओके, और लास्ट का एग्जांपल है ये जो हमने वेरीफाई किया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है. ओके, सो हम देखते हैं फर्स्ट कि करंट डिवीजन रूल कितना सिंपल है. ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो. और कौन से वीडियो अगेन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में राइट करो. थैंक यू.